अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार ऐं ग़ालिब जो सिटरूं आहिनि त बाज़ी चाहे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। सो पाकिस्तान जहिड़े मुल्क जे लाइ असीं बिल्कुलु इहो चई सघूं था त हिते रोज़ अहिड़ा तमाशा थियनि था जिन खे ॾिसी माण्हू दंग रहिजी थो वञे। अहिड़ा तमाशा जेके दुनिया में शायदि उनजो केरु तसवर बि न करे सघे, अहिड़ा तमाशा असां वटि थींदा आहिनि। पोइ उहे तमाशा कॾहिं चूंडियल हुकूमतूं कंदियूं आहिनि, उहे तमाशा कॾहिं पार्लियामेंट में थींदा आहिनि, उहे तमाशा कॾहिं असांजो कोर्टूं कंदियूं आहिनि, पोइ आला अदालतूं हुजनि या लोअर जुडिशरी हुजे उते थींदा आहिनि, कॾहिं कानून लागू कंदड़ इदारा जेके आहिनि उहे अहिड़े क़िस्म जा तमाशा कंदा आहिनि। ऐं अॼुकल्ह जंहिं तमाशे जो तमामु घणो ज़िक्र थिए पियो उहो थिए पियो ऐवान सदर जे हवाले सां त जेके ॿ बिल आहिनि, हिकिड़ो आहे आर्मी तरमीमी एक्ट ऐं ॿियो आहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उहे जेके क़ौमी असेंबली वेंदे वेंदे उहे तड़ तकड़ में जहिड़े अंदाज़ सां मंज़ूर कया, उन्हनि ते पाण ॻाल्हायोसीं। उहे जॾहिं ऐवान सदर खे मोकिलिया विया त सदर जी मंज़ूरी लाज़मी हूंदी आहे या सदर उनखे एतिराज़ वारे वापसि कंदो आहे। सो उहे बिल रोकिया विया, रखिया विया उते। ऐं जॾहिं क़ौमी असेंबली जी मुदत पूरी थी ऐं उनखां पोइ नोटिफिकेशन जारी थिया, हिकिड़ो नोटिफिकेशन जेको आहे उहो 11 तारीख़ ते जारी थियो ऐं ॿियो नोटिफिकेशन 18 तारीख़ ते जारी थियो। पहिरियों हो आर्मी तरमीमी एक्ट जे हवाले सां 11 तारीख़ वारो ऐं ॿियो आहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जे हवाले सां जेको 18 तारीख़ ते जारी थियो। उनखां पोइ जेको सदर साहब आहे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उन ट्विटर ते ट्वीट कयो ऐं उन ॿुधायो त हुन त उन्हनि ॿिन्ही बिलनि जी मंज़ूरी नाहे ॾिनी, उन इहे बिल वापसि मोकिलिया हुआ ऐं इहे बिल कीअं मंज़ूर थिया आहिनि। हाणे अची मामिलो हिते रुकियो आहे त छा वाक़ई सदर साहब उनजी मंज़ूरी ॾिनी न ॾिनी। हाणे हिकिड़ो 20 ग्रेड जो ऑफिसर आहे जेको सदर जो पर्सनल सेक्रेटरी आहे, वक़ार अहमद साहब उनजो नालो ॿुधाए पियो वञे। 20 ग्रेड जो ऑफिसर बि ही चवे थो त न, ऐं सदर कूड़ थो ॻाल्हाए उनखे ब्रीफ कयो वियो हो इन्हनि बिलनि जे हवाले सां। माना तसवर दुनिया इहो करे सघे थी त कंहिं मुल्क जो प्रेसिडेंट हुजे ऐं उनखे हिकिड़ो 20 ग्रेड जो ऑफिसर कूड़ो करार ॾिए। इन जे करे आउं चवां थो त अहिड़ा तमाशा दुनिया में इन ॻाल्हि जो तसवर बि कोन हूंदो जेको असां वटि थिए पियो। ऐं अॼु सदर साहब जेको आहिनि उन सेक्रेटरी साहब जी जेके ख़िदमतूं आहिनि उहे वापसि वफ़ाक़ हवाले करे छॾियूं आहिनि। उन ते इल्ज़ाम मड़ियो आहे त हुननि उनखे मिसगाइड कयो ऐं उन्हनि ॿुधायो हो त असां बिल इहे वापसि करे छॾिया आहिनि, पर उहे दरअसल वापसि न कया विया हुआ। ऐं जेसि ताईं उन्हनि जी आइनी मुदत पूरी थी उनखां पोइ उनजा नोटिफिकेशन जारी कया विया, जंहिं ते बि घणा तबसरा ऐं तज़िया थियनि पिया। इहा बदनीयती चइजे या चालाकी चइजे, उहा कई कंहिं किथे थी, छाकाणि त इन खां पहिरियां असां ॾिठोसीं कोर्टुनि जी लेवल ते बि जेकॾहिं असीं ॾिसूं त सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऐं जजमेंट जे हवाले सां जेको केस हो उन केस जो जेको हतमी फ़ैसिलो आहे उहो सुप्रीम कोर्ट पाण वटि रखी छॾियो। 3 महीननि ताईं उहो फ़ैसिलो न ॿुधायो वियो ऐं जॾहिं क़ौमी असेंबली जी मुदत पूरी थी उनखां पोइ तकड़ि में उहो केस जेको आहे 3 महीननि खां रोकियल केस उहो सुप्रीम कोर्ट जारी कयो। रिव्यू एंड जजमेंट जे हवाले सां जेका कानून साज़ी थी हुई उनखे रद्द कयो वियो, छाकाणि त पोयां क़ौमी असेंबली बची कोन हुई जो हुन ते बहस थिए या ॿी का कानून साज़ी थिए। पहिरियों इहो तजुर्बो असांखे सुप्रीम कोर्ट में नज़र आयो, उनखां पोइ अहिड़े क़िस्म जो तजुर्बो वरी असांखे ऐवान सदर में नज़र अचे पियो, जंहिंखां पोइ समूरी जेका दुनिया आहे उहा इहे सभु तमाशा ॾिसे पई पाकिस्तान में छा कुझु थी सघे थी, कहिड़े क़िस्म जूं चालाकियूं थियनि थियूं। सो अॼु जे प्रोग्राम में असीं हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इहा जेका ऐवान सदर वारी चालाकी आहे उहा डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब कई या ब्यूरोक्रेसी कई ऐं हुकूमत कई। हुकूमत ऐं ब्यूरोक्रेसी इन करे बि ॻाल्हि कयूं था छाकाणि त आर्मी तरमीमी एक्ट जेको आहे उन जी मुदत 11 तारीख़ ते पूरी थी ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं को नोटिफिकेशन निकितो हो त 11 या 12 तारीख़ ते 12 अगस्त ते उहो पब्लिक थियणु खपे हा, उहो पब्लिक कोन थियो। ऐं उहो नोटिफिकेशन बि 18 तारीख़ ते पब्लिक थियो, छाकाणि जेकॾहिं उहो 11 तारीख़ ते पब्लिक थिए हा त पोइ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जे हवाले सां सुवाल उथनि हा त पोइ भई उनजो छा थियो या सदर उन्हनि खां पुछाणो करे हा। उनजे करे 11 या 12 अगस्त वारो नोटिफिकेशन जारी कोन थियो। उनखां पोइ 18 तारीख़ ते अचानक सां 2 नोटिफिकेशन मंज़र आम ते आया, जंहिंमें इहो ॿुधायो वियो त मुक़ररु मुदत ताईं सदर साहब उन ते सही न कई आहे, उन ते एतिराज़ न वारिया, उनजे करे हाणे इहे ॿई जेके बिल आहिनि उहे कानून बणिजी चुका आहिनि। 18 तारीख़ ते जॾहिं इहे नोटिफिकेशन आया उनखां पोइ सदर खे ट्वीट जारी करिणो पियो, हुन में ख़ुदा जा कसम खणी करे उन्हनि गवाही ॾिनी त हुननि इन जी मंज़ूरी कोन ॾिनी आहे। इन्हनि बिलनि जे करे जेकॾहिं कंहिंखे को नुक़सानु पहुतो आहे त हू हुननि खां माफ़ी थो वठे, यानी सदर तस्लीम करे थो त हाणे इहे कानून जो हिसो थी चुका आहिनि, उन जे करे हू माफ़ी पिया वठनि। सो उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं ॿियो असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, अॼु सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी थी आहे PTI जे चेयरमैन खे जेका सज़ा आई ट्रायल कोर्ट जी तरफ़ां तोशाखाना केस में, उन केस खे खणी हू PTI वारा सुप्रीम कोर्ट में विया आहिनि ऐं हीउ मामिलो हाई कोर्ट में बि हलंदड़ आहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बि हले पियो। ऐं अॼु सुप्रीम कोर्ट में हुनजो ट्रायल थियो, ॿुधणी थी
चीफ जस्टिस जेके आहिनि उमर अता बंदियाल साहब, उन जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच हिन केस जी कार्रवाई हलाई आहे, जंहिंमें बंदियाल साहब आहिनि, उन सां गॾोगॾु मज़ाहिर अकबर नक़वी साहब आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जमाल मंदोखेल साहब, उन्हनि हिन केस जी ॿुधणी हलाई। हिन केस में दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं हाई कोर्ट में हीउ केस हले थो त वरी सुप्रीम कोर्ट में उनखे चैलेंज कयो वियो ऐं उते सुप्रीम कोर्ट में अॼु जेके इलेक्शन कमीशन जे तरफ़ां वकील पेश थिया उन्हनि उते ॿुधायो त भई हिन केस जे हवाले सां त इलेक्शन कमीशन उन्हनि खे पंहिंजो वकील मुक़ररु ई न कयो आहे, पर तंहिंजे बावजूदि उनखे चयो त न अव्हां अचो ऐं दलील ॾियो। मतिलबु हिकिड़ो वकील चए त मां हिन केस में वकील आहियां ई कोन, मां त हाई कोर्ट में वकील आहियां, सुप्रीम कोर्ट में न आहियां, पर तंहिंजे बावजूदि उनखे चयो त न अव्हां अचो ऐं दलील ॾियो। हुननि दलील ॾिना ऐं उनखां पोइ अॼु जेके रिमार्क्स आया या जेको मुख़्तसर हुकुमनामो लिखारायो वियो आहे उन ते बि काफ़ी ॻाल्हियूं थियनि थियूं। रिमार्क्स इहे आया त ट्रायल कोर्ट तड़ तकड़ में ख़ान साहब जे हवाले सां फ़ैसिलो ॾिनो, उनखे सज़ा ॿुधाई, अहिड़ी तकड़ सां इहो फ़ैसिलो न अचणु खपे आहे, इहो सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जा रिमार्क्स आहिनि। गॾोगॾु अॼु अदालत इहो बि चयो त अच्छा जेकॾहिं हीउ मामिलो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हले थो त सुभाणे हाई कोर्ट इन केस जी कार्रवाई हलाए 2 वॻे खां पोइ असां बि वेंदासीं। इट मीन्स के जेकॾहिं हाई कोर्ट ख़ान साहब जी ज़मानत मंज़ूर करे थी त ठीकु आहे, न त पोइ असां ज़रूरु वेठा आहियूं, पोइ हिन केस में असां ॾिसंदासीं उनजी असां ज़मानत बि ख़ान साहब जी करे मंज़ूर करे सघूं था या ॾिनल जेका सज़ा आहे उहा बि मुअतल करे सघूं था। सो इहे मौजज़ा बि जेके आहिनि ऐं तमाशा जेके आहिनि उहे बि पाकिस्तान समूरी दुनिया ॾिसे पई त कोर्टुनि खे ॼण सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खे धमकी पई ॾिए त अव्हां सुबुह जो हिन केस ते कुझु कयो था त ठीकु आहे, न त अदरवाइज़ असां ज़रूरु वेठा आहियूं। सो अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त इहे कहिड़ा मिसाल क़ाइमु था थियनि। गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इलेक्शन जे हवाले सां, जंहिंजे हवाले सां हाणे ख़बरूं पियूं हलनि था। हाणे 6 महीना छा 3 महीना त पंहिंजी जॻह ते, 6 महीना त छुटा, पर हाणे 9 महीननि ताईं इलेक्शन न थी सघंदी। उन जा कहिड़ा सबब आहिनि पाण अॼु प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार आहिनि गोहर भट्ट साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन पर मौजूद आहिनि। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। किस तरह देखते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई तोशाखाना केस में सज़ा के हवाले से, और चीफ साहब का ये कहना है कि बड़े जल्दी में थे हुमायूं दिलावर साहब और जो ट्रायल हुआ है जल्दी में सज़ा एक तो हुई, और आज उन्होंने भी बड़ी जल्दी दिखाई है, कहा है कि कल हाई कोर्ट कोई फैसला देती है तो ठीक है, नहीं तो 2 बजे के बाद हम बैठ जाते हैं। तो किस तरह देखते हैं आप इस केस को सर? जाते जाते बंदियाल साहब इस केस में भी कोई रिलीफ देने का मूड रखते हैं खान साहब को? जी बिल्कुल, वो तो अपनी तरफ से आज रिलीफ दे गए, तो उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने कल का वक्त दे दिया, वरना वो तो आज भी एक रिलीफ दे देते। सर वो जंगल के बादशाह जो मर्जी करें, आप देख ही सकते हैं किस तरीके से इस केस को डील किया जा रहा है। मैं वैसे आपसे गुजारिश करूं कि इमरान खान को रिलीफ मिलना है नहीं मिलना वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो 55,000 चले 5,000 कर लेते, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े हैं इससे पहले, उन बेचारों का क्या कसूर है कि वो इमरान खान नहीं है, वो किसी की सास के लाडले नहीं है, वो जो है वो इमरान खान जितने हैंडसम नहीं है, वो इमरान खान जैसे क्रिकेटर नहीं थे। सही, क्या मतलब उनका कसूर क्या है मुझे बता दें। सही, ठीक है, तो वो इशू है कि बाकियों को भी दें। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान को रिलीफ न दें, इमरान खान के हवाले से इंसाफ न हो, होना ही इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ क्या है जो एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक चले ना यार। सही, भाई इतनी सी बात है। मेरा इसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। कानून को देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जो जज मोअज़्ज़ज़ तरीन जज साहबान रहते हैं वो आपसे और मुझसे बेहतर समझते हैं, ठीक है। सही, उनको इस बात की ज्यादा सेंस है कि कानून की जो निटी गिटी है वो क्या है। दिलावर साहब ने उजरत में फैसला दिया क्या पूरा टाइम दे के दिया, ये आला अदलिया बेहतर समझती है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। सही, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि सर बातचीत का कसूर बता, यहाँ पर क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा, उनके केस क्यों नहीं सुने जा रहे, उनका क्या मसला है, वो टैक्स पेयर नहीं है क्या, उनके टैक्स जो आते हैं उनसे आपको तकलीफ। सही, क्या वो जो 5,000 है या 55,000 है, मतलब वो 500 भी है सर। इमरान खान की एप्लीकेशन से पहले 10 एप्लीकेशन भी अगर हैं और उनको छोड़ के इमरान को प्रायोरिटी दी गई है तो ये सर काबिल एतराज बात है मेरी। मैं और किसी चीज पे एतराज नहीं करता।
और वो तो सर केस तो दूर की बात है, उनकी तो दरख्वास्तें जो हैं वही मंजूर नहीं होती, और यहाँ तो हम देखते हैं दरख्वास्त आती है, फिर चैम्बर में मुलाकात होती है, फिर दरख्वास्त पे नंबर भी लग जाता है, हेयरिंग शुरू हो जाती है। आज इलेक्शन कमीशन के वकील बता रहे हैं कि सर मेरे पास तो पावर ऑफ अटर्नी भी नहीं है, मतलब मैं इस केस में नहीं, बोला आ जाओ आप दलील देना शुरू कर दो। तो इस तरह के भी शायद पहले माजी में मिसालें हो ना हो, लेकिन आजकल हमें यह भी नजर आ रहा है कि वकील कह रहे हैं कि सर मेरे पास अख्तियार ही नहीं है, और कहा जा रहा है जज साहब की तरफ के नहीं आओ दलील दो इस केस में भी। सर असल बात ये है, यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर किसी ने मतलब घर जाके मुंह दिखाना है, ठीक है, और वो सिर्फ अपनी मुंह दिखाई अपनी इज्जत करवाने के लिए एक अजीजो कारब के अंदर वो इस तरह के फैसले कर जाएगा, तो नतीजा ये निकलेगा कि फिर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की उम्मीद मुकम्मल खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं इससे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इस मुल्क के अंदर जो अदलिया है उसकी जो जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे कहा जाता है, 2 बोतल शराब पे वो नोटिस ले लेते थे आज खुद, बिल्कुल। और आज तो जैसे आप देखिए जिस तरह मियां साहब के केस के अंदर एक जज साहब जो है उनको निगरान जज मुकर्रर किया गया था, इजाजुल हसन साहब को, उससे आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद ये 3 रुकनी बेंच निगरान बन के बैठ गया सर, कि आप सुबह एक केस है 9-10 बजे 11 बजे जितने बजे भी, क्योंकि 2 बजे हम बैठे हैं, फिर अगर वहां पे नहीं होता तो हमारे पास आज हम बैठे हैं, लगा के बैठे बेंच लगा के बैठे हैं आयु। यानी ये एक रवैया इस तरह का आज इख्तियार किया गया है कि जिसकी कोई तवक्का नहीं की जा रही थी, ख्याल ये था, गुमान ये था, सोच ये थी, लोग समझ ये रहे थे कि जनाब जो साकिब निसार वाली सुप्रीम कोर्ट थी, या आसिफ सईद खोसा वाली सुप्रीम कोर्ट थी, या जस्टिस गुलजार साहब वाली सुप्रीम कोर्ट थी, वहां से लोगों ने सबक सीखा और चीजें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगी। यहाँ पर तो हालात जो हैं वो इस तरह से वापसी का रुख इख्तियार कर रहे हैं कि ये समझ से बाहर हो गया कि अब ये क्या हम जो है वो दायरे के सफर में हैं, हम तरक्की माकूस की तरफ जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान जो है ना सर, मैं आपसे गुजारिश करूं, कोई ये माने या ना माने, हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए, और उसकी वजह जो है वो यहाँ के जो ब्राह्मण तबकात हैं, और ब्राह्मण से मेरी मुराद जो हुक्मरान तबकात हैं, उनकी आपस में उस केक के ऊपर लड़ाई जो आपके और मेरे गोश्त और खून से बनी है टैक्सों की सूरत में, वो है असल लड़ाई। अब हमारे साथ इंडिया है, आप देख लीजिए आज वो चांद पर चले गए हैं, वहां पे झंडा गाड़ दिया उन्होंने। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम ईद के चांद पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। सही, ठीक है, वो एक पेशावर से निकल आता, वो कहता मैं अचानक हिले, दूसरी जगह से नहीं दिखा। तो ये हम किस चक्कर में फंसे हुए हैं भाई, हमें कहां फंसा के रखा हुआ है। सही, इस तरह से तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप इंसाफ करें, बिल्कुल करें, वारी सिर करो यार, तादी मेहरबानी। और जैसे बिल्कुल, और जैसे आज ये हुआ, मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को सीधी सीधी धमकी है कि कल तक आपने कुछ करना है तो ठीक है, नहीं तो 2 बजे हम बैठ जाते हैं, हम ही कर लेंगे। और आज उन्होंने एक मुख्तसर सा आर्डर भी लिखवा दिया, जो रिमार्क्स दिए। सर यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जो वो कल छोड़ दें यार, ये अच्छा चले ले लें जमानत यार, आप अपना रांझा राजी कर लो सर, जमानत ले लें तो अब, लेकिन रहा करवा के दिखाएं। अरे हाँ बिल्कुल, मसला तो वही है। अच्छा, अब वो जो लाहौर की एक अदालत है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, उन्होंने पुलिस को इजाजत दे दी है कि जनाब आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी करें 9 मई के वाकयात में, और तफ्तीश भी करें। सही, अटक जेल से जाके पकड़ लें उसे, जाएं। तो वो हुण तुसी सवेरे उन्हें छड्डो जमानत में, वो दूसरे केस में अंदर है, ठीक है। तो यार ये जो रवैये हैं ना, ये बड़े अजीबोगरीब है सर। पाकिस्तान को अच्छा खासा, पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिड़ा था, थोड़ा सा बेहतर हुआ था, आसिफ जरदारी से गवर्नमेंट जो है वो इधर आई अपना मियां नवाज शरीफ की तरफ, अगर के उसमें भी थोड़ा बहुत रखने आए, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने निकाल दिया उसको, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मुजाहरे करने शुरू कर दिए। बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब वो मुजाहरों को लीड करते थे, बिल्कुल करते थे,
लोड शेडिंग के खिलाफ ना, ठीक है। तो ये वो हरकतें थी जो इन्होंने की हुई हैं, ये इससे मुकर नहीं सकते। ये उस वक्त कोई 5वीं क्लास में नहीं पढ़ते थे। मेमो केस में जैसे फरियादी बन गए नवाज शरीफ साहब, काला कोट, और फिर वो अदलिया बहाली तहरीक में। सर मैं कह रहा हूँ, अगर ये है कि चले हुआ ये स्मूथ ट्रांजेक्शन हुई मियां नवाज शरीफ के दौर में, चीजों को थोड़ा सा बेहतर किया गया, थोड़ा सा और लोगों के जो कहते हैं ना पंजाबी में सांस औखे हुए, लोगों को रोजगार बेहतर मिला, को बिजली को जो है वो आना शुरू हुई, कोई सनत चली, कोई दहशतगर्दी कम हुई, ये सारी चीजें चल रही थी ना। सही। फिर एक साहब जो थे उन्हें ख्याल आया कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, और उसके बाद ही काम शुरू हो गया इमरान खान वाला। तो मैं ये गुजारिश एक्चुअली करना चाह रहा हूँ कि यार बस कर दें, मेहरबानी करें। तो बट साहब नहीं लगता वो सारा कुछ अब भी चल रहा है, जिस तरह ये निगरान आए हैं, अब कहा जा रहा है 9 महीने तक इलेक्शन नहीं होगा, तो ये सब कुछ तो अभी भी चल रहा है। अगर हम ये खदशात है ना कि 9 महीने तक इलेक्शन, 9 माह तक इलेक्शन, ये तो खदशात में मबनी बात है। बिल्कुल। इसमें अमरे वाकया तो नहीं है। अमरे वाकया तो ये है कि इमरान गवर्नमेंट जो है वो एक आइन के तहत बनी है जी। अमरे वाकया ये है कि जो थी अपना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उन्होंने मर्दमशुमारी की मंजूरी दी। सही। और कहा गया कि जनाब आप अब नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, आइन ये कहता है, ठीक है। और फिर उसकी तरफ वो गए, आइन का आर्टिकल 51 की क्लास 5 वो पढ़ लें, ठीक है। तो वो चीजें तो एक प्रोसेस के जरिए जा रही है, हमारे वाक्य तो आइन के मुताबिक हो रहा है। सही। लेकिन मामला ये है कि ये जो स्पेकुलेशन की जाती है ना कि इलेक्शन नहीं होगा, सर वो इलेक्शन नहीं होगा जो तो नहीं होगा वो तो सुनाना, ठीक है। अच्छा, अगर आज वाली ये जो चालाकियां हो रही हैं फिर अभी से उन पर आ जाते हैं, जैसे आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ जो कुछ हुआ, लोग कहते हैं कि जिस तरह बंदियाल साहब ने वो किया रिव्यू एंड जजमेंट केस में कि पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म हो गई, फैसला सुना दिया, 3 माह तक रखा था। अब ये जो कुछ हुआ इन 2 बिल के साथ, तो इसमें भी बड़ी बातें चल रही हैं कि चालाकी किसने की, सदर साहब ने चालाकी की या ब्यूरोक्रेसी ने चालाकी की। आपको क्या लगता है इस सारे केस में, ये जो बिलों का जो मामला चल रहा है अभी? सर देखिए, सदर साहब ने चालाकी की। सदर साहब जो हैं वो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, पहले भी MNA रहे हैं, उनको चीजों की सेंस है। वो जानबूझकर उन्होंने इंतजार किया कि कौमी असम्बली खत्म हो जाए, उन्हें इंतजार किया इस बात का कि जो है वो अब बिल जो है मैं जब वापस भेजूं, ये बिल जो है चुप करके पास हो जाए, क्योंकि ये तगड़ियां का बिल थी ना सर, ये पाकिस्तान के सबसे तगड़े तबके को स्ट्रेंथन करता था मजीद। तो लिहाजा उन्होंने ना हाँ की ना की। जब वो टाइम गुजर गया और आइन के आर्टिकल 75 की क्लास 3 के तहत वो कानून बन गया, तो उसके बाद उन्होंने कह दिया कि भाजी मेरा लग हुआ, मैंने साइन नहीं किए। तो हम आपसे ये कब कह रहे हैं कि आपने साइन नहीं किए। इतराज ही ये है कि आपने साइन क्यों नहीं किए, चाहे आप उसको मुस्तरद करने पे साइन करते, चाहे मंजूर करने पे करते, साइन करने के लिए 10 दिन थे, आप करना था ये काम। आपने जब नहीं किया तो आइन की 675 की क्लास 3 कहती है कि फिर आप समझ जाएगा मंजूरी ले ली गई है, मंजूर हो गया, तो उन्होंने मंजूरी समझ ली। अब इसमें एक कंफ्यूजन तो पैदा हो गया, ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और वहां पर जाएगा। तो हर चीज को जब आप उठाकर इस तरह से अदालती कटहरे में लाएंगे तो फिर मामला खराब होता है सर, फिर चीजें ठीक नहीं हो सकती। फिर इंडिया ने चांदते जाना पाए, फिर असी तो इस चांदते लड़ी जावांगे कि जनाब ईद का चांद एक दिन पहले था कि एक दिन बाद था। तो बट साहब ये सुप्रीम कोर्ट के पार अगर जाता है तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि असेंबली डिसाइड करे, असेंबली है नहीं तो आने वाली असेंबली तक ये फिर दोनों बिल लटके रहेंगे? सर अब मैं आपको ये गुजारिश करूं कि वो जो आइन का आर्टिकल 76 है उसको भी अगर आप पढ़ लें तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो अगर असेंबली मौजूद ना हो तो बिल साकत नहीं होता। ओके, ठीक है, सही। तो चीजें जो हैं वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट की फेवर में ही जा रही है, मुझे ये लग रहा है। जाहिर है कि अब आइन के मामला जो हैं वो मैं तो उस पर फैसला नहीं दे सकता, वो तो अदालतों का काम है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम है, और वो ही बेहतर समझ सकती हैं कानून को। मैं तो सिर्फ एक जो मेरी अपनी एक छोटी मोटी सेंस है उस हवाले से बात कर सकता हूँ ना। तो ये है मामला, अगर आप उसको देखेंगे तो ये फेवर में जाता है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की। देखिए जितनी लड़ाई होगी, जितनी गैर यकीनी की सूरत हाल होगी, उतना गैर जमहूरी कुव्वतों को फायदा होगा। बड़ी सिंपल सी बात।
अब आप ये देख लें कि गैर यकीनी की सूरत हाल कौन पैदा कर रहा है। गैर यकीनी की सूरत हाल क्या मुस्लिम लीग नून पैदा कर रही है, पीपल्स पार्टी पैदा कर रही है, या तहरीक इंसाफ कर रही है? बस इस पर आप फैसला कर लें कि आपको समझ आ जाएगा जमहूरियत के साथ कौन और जमहूरियत के मुखालिफ कौन है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ भट्ट साहब, जैसे आप बार बार वो चंद्रयान का हवाला दे रहे हैं पड़ोसी मुल्क का, तो दुनिया में ये भी तो जा रहा है कि एक 20 ग्रेड का अफसर जो सेक्रेटरी है सदर साहब का, वो बोल रहा है कि नहीं, सदर साहब झूठ बोल रहे हैं। मतलब ये भी दुनिया देख रही है कि हमारे सदर झूठ बोल रहे हैं। 20 ग्रेड का अफसर बता रहा है कि जो हमारे मुल्क के सदर हैं वो झूठे हैं, सेक्रेटरी साहब सच्चे हैं। मतलब दुनिया में क्या तमाशा हमने बना के रखा हुआ है मुल्क का, इस ऐवान सदर का, और वो भी तो दुनिया देख रही है ना। फिर अभी बस यार, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे सर। मैं अब क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर, बड़ा अफसोस की सूरत हाल है। मैं तो सच्ची बात है कि आज काफी जो है वो फील कर रहा हूँ, जिस तरह बंदा फील नहीं करता, लो फील करता है जी, ठीक है। तो बतौर पाकिस्तानी मैं लो फील कर रहा हूँ कि यार हमें हमारे एक दिन ही आजादी हासिल की थी ना इंडिया ने भी और हमने, सही, ठीक है। तो वो कहाँ चले गए, हम कहाँ रह गए। अब ये हम ये नहीं कह सकते कि मोदी ने साड़ी टांग फाड़ ली, थल्ले लाता फाड़ ली, होते नहीं जान सकता, सही, ये बात गलत होगी ना, ठीक है। तो हमने खुद ही एक दूसरे की टांगे खींची हुई है और कोई ये सोचने समझने को तैयार नहीं है यार पाकिस्तान भी आगे जा सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह सोचना चाहिए, पाकिस्तान का सोचे प्लीज। मैं सब दोस्तों से, सब कौम से मैं रोजाना गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, पाकिस्तान का पहले सोचे, अपनी ख्वाहिशात और अपनी पसंद नापसंद को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दे, चीजें बेहतर हो जाए। सही। तो इसमें भट्ट साहब फिर एक बड़ा सवाल ये भी बहस के नीचे है, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि फिर सदर साहब के लिए ये भी बातें चल रही हैं कि क्या वो 8 अक्टूबर से पहले रिजाइन करेंगे, 8 अक्टूबर के बाद चले जाएंगे? तो सदर साहब के लिए रिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि सदर साहब अगर रिजाइन करेंगे तो सदर साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा, क्रिमिनल एक्टिविटीज सदर साहब ने की हुई हैं, वो उनके खिलाफ शुरू हो सकती है। नहीं तो 8 तारीख के बाद तो वैसे भी चले जाएंगे, वो तो बात भी हो सकती है। नहीं, वो लाजम नहीं है जाना, उनके लिए लाजम नहीं है जाना। अच्छा। क्योंकि वो रह सकते हैं नेक्स्ट सदर आने तक। तो ये जो कुछ उन्होंने किया इस ट्वीट के बाद भी आप समझते हैं कि इसको रहने देंगे या फिर सादिक संजरानी आएगा मार्च 2024 तक? ये भी तो बातें चल रही है। मेरा ख्याल है संजरानी साहब आ जाएंगे, इनको डी नोटिफाई करना ना, और क्या करना है। अच्छा। गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर देगी, स्टैब्लिशमेंट से करवा देगी, डी नोटिफाई करवा देगी, सादिक संजरानी कायम का बना देगी, तो ई जाके जबरदस्ती दिन में बैठा रहेगा। नहीं तो भट्ट साहब, आपने जैसे कहा ना ये दोनों बिल बड़ी कुवतों के हैं और उनसे ये सदर साहब बोल रहे हैं कि मैंने किया ही नहीं, और फिर भी आपको लगता है कि ये बैठे रहेंगे जब तक नए सदर आते हैं? सर वो कोशिश तो करेंगे बैठे रहने की। देखिए आप बचने की कोशिश तो करते हैं और आप बच ना पाए वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश तो करेंगे बचने की। शेर अगर दरख्त पे चढ़ जाए तो आप किधर जाएंगे? तो शेर नहीं करना ना जो करना भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एक तो शेर, दूसरा कहते हैं कि शेर के ऊपर सवा शेर भी तो होते हैं ना सर। हाँ लेकिन वो सवा शेर वाला सीन नहीं है, वो शेर ही शेर है भाई, इतनी सी बात। बल मैं तो ये समझता हूँ कि जो आज बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है ये सारे का सारा वो जुल्म है जो इमरान खान ने किया मुआहदा तोड़कर IMF के साथ। उसके बाद इसहाक डार साहब ने जुल्म ये किया कि उन्होंने 2661 अरब रुपए की सब्सिडी 5 शोबों को दी है, गरीबों के लिए सब्सिडी मिली। ये एक ऐसा निजाम मईशत है जिसमें गरीबों से छीनते हैं, अमीरों को देते हैं। ये निजाम मईशत आपको ईद के चांद पर लड़ाता रहेगा सर। अगर आपने वाकई चांद पे जाना तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, वरना आप इसी तरह लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, गौहर भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी तर्ज़नगार आहिनि, उन्होंने जो मौक़िफ़ जे साम्हूं आहे बिल्कुलु ईअं थिए थो जॾहिं हिकिड़ो मराहत याफ़्ता जेको तबिको आहे, वॾनि माण्हुनि खे वॾियूं वॾियूं मराहत मिलनि थियूं, उन्हनि खे वॾा वॾा कर्ज़ मिलनि था, अरबें खरबें रुपयनि जा, उहे माफ़ थी वञनि था, पर हिकिड़े ग़रीब जेको आम माण्हू आहे उन ते बार बार टैक्सनि जो भार विधो थो वञे। जॾहिं ही असेंबली पंहिंजी मुदत पूरी करे पई, जेके आख़िरी तक़रीरूं हुयूं उन में शाहिद खाकान अब्बासी जी बि तक़रीर आहे ऐं हू पाण उन ॻाल्हि जो एतिराफ़ पिया कनि त माण्हू ख़ुशि था थियनि असांजे वञण सां, को माण्हुनि खे ॾुख कोन्हे। हू ॿुधाइनि पिया त हिन ऐवान में जेके माण्हू वेठा आहिनि हुननि त इहो चयो त हिन ऐवान कॾहिं बि आवाम जी फलाह जे लाइ, आवाम जी भलाई लाइ का कानून साज़ी नाहे कई, ऐं हिते वेठल माण्हू आवाम ते टैक्स लागू कंदा आहिनि, पर जेके हिते पाण वेठा आहिनि उहे पाण टैक्स नाहिनि ॾींदा। न रुॻो एतिरो,
पर उन्हनि खे कैंटीन ते जेके मरातूं मिलंदियूं आहिनि MNAs खे MPAs खे उहे बि चर्चा हलनि पिया। उन्हनि खे ₹1 में चांहि मिलंदी आहे, ₹1 में मानी मिलंदी आहे, ₹8 में बिरयानी मिलंदी आहे, ₹14 में उन्हनि खे गोश्त जी प्लेट मिलंदी आहे। जॾहिं ॿाहिरि अची ॾिसो त महांगाई जी छा सूरत हाल आहे। मतिलबु असांजा चूंडियल नुमाइंदा जेके हाणे त न आहिनि रहिया, उहे एतिरा ग़रीब आहिनि जो उन्हनि खे ₹1 में चांहि बि मिली वञे, पर आम माण्हू खे जेकॾहिं ॿाहिरि चांहि पीअणु चाहे 60-70 में उहो पी सघे थो। हीअ त इन मुल्क जी सूरत हाल आहे। मराती याफ़्ता तबिको, उनखे वधीक मरातूं मिलनि थियूं ऐं आम माण्हुनि खे पीड़ियो वञे थो। वक़्तु थिए थो नाज़रीन मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं, जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।